सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्यः उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इससे पहले हम 2 पाठ कर चुके हैं। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक हम देखते हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम मतलब व्यायाम जो होता है सर्वदा हमेशा ही पथ्य हितकारी होता है, उसको करना चाहिए। पहला श्लोक है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयात समन्ततः। शरीर आयास जननम, शरीर मतलब शरीर के आयास जन्म परिश्रम करने से जो कर्म होता है वो व्यायाम संगीतम, वो व्यायाम नाम से जाना जाता है। यानी कि शरीर के परिश्रम से, यानी कि शरीर की क्रियाओं से शरीर को स्फूर्ति देने वाला जो होता है काम होता है वो क्या होता है? व्यायाम होता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयात समन्ततः। तत्कृत्वा वह करके, क्या करके? व्यायाम करके, तो सुखम सुखपूर्वक, देहम शरीर को, विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः अच्छे प्रकार से। कि अगर व्यायाम करके जो है हमें अच्छे प्रकार से सुखपूर्वक शरीर की मालिश करनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं अगला श्लोक। शरीरोपचय है कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीरोपचय है। अब इसमें इस श्लोक में व्यायाम से होने वाले लाभ बताए गए हैं। तो इसमें क्या होगा? व्यायाम से क्या क्या होता है? शरीरोपचय है, शरीर की बढ़ोतरी होती है, शरीर जो है वो अच्छे प्रकार से बढ़ता है। कांति चमक आती है। गात्राणाम अंगों की सुविभक्ता, उसमें क्या होती है? गठन आ जाता है। जो अंग जो होते हैं वो सुगठित हो जाते हैं, गठीले हो जाते हैं। दीप्ता अग्नित्वम, दीप्त हो जाती है अग्नित्वम, अग्नि दीप्त हो जाती है। मतलब क्या है? वो जठरा अग्नि की बात हो रही है यहाँ पे। उसका मतलब है कि भूख लग जाती है। दीप्ता अग्नित्वम, अग्नि दीप्त हो जाती है, यानी कि जठराग्नि जल उठती है। जठराग्नि जल उठती का मतलब क्या होता है? भूख लग जाती है। अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता है। स्थिरत्वम, स्थिरता आ जाती है। ठीक है, चंचलता नहीं रहती है मन में। लाघवम, लघुता आ जाती है। मृजा, सफाई हो जाती है। यानी कि व्यायाम अगर करते हैं तो हमें इतने सारे लाभ हो जाते हैं। शरीर की बढ़ोतरी होती है, चमक आती है, अंग गठीले हो जाते हैं, भूख लगने लग जाती है, आलस्य दूर हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, लघुता आ जाती है और सफाई होती है। अगला श्लोक हम देखते हैं। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीन नाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। अब अगले श्लोक में भी यही बताया गया है कि व्यायाम करने से क्या होता है। व्यायाम से क्या होता है? श्रम परिश्रम, क्लम थकान, क्लम का मीनिंग क्या होता है? थकान। पिपास मतलब प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडी, दीन आदि नाम इत्यादि की, सहिष्णुता सहनशीलता। क्या कहता है? परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंड आदि को सहन करने की। आरोग्यम चापी, च अपि और भी, आरोग्यम आरोग्यता आ जाती है। आरोग्यता मतलब बीमारी नहीं होती है। परमम परम, व्यायामाद व्यायाम से, उपजायते पैदा होता है, प्राप्त होता है। यानी कि व्यायाम करने से क्या होता है? थकान नहीं होती है, प्यास कम हो जाती है, गर्मी सर्दी मतलब इन सबको सहन करने की हमें क्षमता आ जाती है। अब हम चौथा श्लोक देखते हैं। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित सौथल्यापकर्षणम न च व्यायामेन मर्त्यम मर्दयन्ति अरयो बलात्। अब यहाँ पे क्या है? मेन शब्द यहाँ पे ये है, इसको हम समझ लेते हैं। संधि है यहाँ पे। पहला है मर्त्यम शब्द, उसके बाद है मर्दयंती शब्द और उसके बाद है अरयो शब्द। ठीक है, मर्त्यम मर्दयंती अरय है। ये शब्द यहाँ पे संधि के द्वारा लिखे गए हैं। हम हिंदी करते हैं। न च अस्ति, न नहीं, च और अस्ति है और नहीं है, सदृशम समान, तेन उसके समान कोई भी नहीं है, किंचित कुछ भी, स्थौल्य मोटापा, अपकर्षणम दूर करने वाला, उसके समान मोटापा दूर करने वाला कोई भी नहीं है। किसके समान? व्यायाम के समान। न च, न नहीं, च और व्यायामीनम व्यायाम करने वाले, मर्त्यम मनुष्य को, मर्दयंती कुचल सकते हैं, अरयो दुश्मन, बलात् बल से, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को जो दुश्मन होते हैं वो बलपूर्वक कुचल नहीं सकते। 5वां श्लोक देखते हैं। न चैनम सहसा अक्रम्य जरा समधिरोहति
स्थिर भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। न नहीं, च और एनम, इसको यहाँ पे संधि है च प्लस एनम। सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, जरा, जरा मीन क्या होता है बुढ़ापा, समधिरोति प्राप्त होता है यानी कि उसके पास आता है। यानी कि जो व्यायाम करता है उस पे अचानक से बुढ़ापा आक्रमण करके नहीं आता। स्थिरी भवती, स्थिर हो जाता है। मांसम च, और मांस, च और मांसम, मांस, मांस जो होता है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है। व्यायाम अभिरतस्य च और व्यायाम, व्यायाम में, अभिरतस्य लगे रहने वाले का, जो व्यायाम में लगा रहता है उसका मांस भी स्थिर हो जाता है। यानी कि एक तरह से वो गठित हो जाता है, गठीला जो होता है ना वैसे हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयमेवोर्गाः वयो रूप रुगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम, व्यायाम से, स्विन गीले हुए, गात्रस्य शरीर वाले का, जिसका शरीर व्यायाम से गीला है। ठीक है। पदभ्याम पैरों के, उद्वर्तितस्य च उठाने वाले के, यानी कि जो पैरों को ऊपर उठाता है उसके। यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं, जिसका शरीर व्यायाम से गीला हो जाता है उसके, और जो पैरों को ऊपर उठाता है उसके, यानी कि पैर ऊपर उठा करके करने वाली जो एक्सरसाइज करता है। व्याधयो, बीमारियां, न उपसर्पन्ति, न नहीं उपसर्पन्ति, पास आती हैं, यानी कि ये जो दो काम करता है उसके पास बीमारियां पास नहीं आती हैं। वैनतेयम ईव उर्गाह, वैनतेय क्या होता है गरुड़, ईव की तरह, उर्गाह सांप, जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सांप नहीं आते हैं उसी प्रकार से इनके पास बीमारियां नहीं आती हैं। वयो रूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनमपि। वयो अवस्था, आयु की बात यहाँ पे हो रही है। रूप, जो रूप की बात हो रही है, सुंदरता एक तरह से, गुणई और गुणों से, हीनम अपि जो रहित है उसको भी, अपि भी, यानी कि जिसकी आयु, रूप और गुण से जो रहित है, यानी कि ये सब जिसके पास नहीं है। कुर्यात् सुदर्शनम, वो भी क्या हो जाते हैं, कुर्यात् हो जाएगा क्या, सुदर्शनम, मनोहर हो जाता है। वो मनुष्य भी कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, मनोहर हो जाता है। यानी कि जिसके पास ये चीजें नहीं होती, रूप नहीं होता, गुण नहीं होता, वो सारी चीजें उसको प्राप्त हो जाती हैं। 7वां श्लोक देखते हैं। व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। व्यायामम, व्यायाम, कुर्वतो करने वाले का, नित्यम हमेशा ही, विरुद्धम अपि विरुद्ध भी, भोजनम भोजन, विरुद्ध भोजन कैसा होता है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता वो विरुद्ध ही होता है। विरुद्ध का मतलब तो क्या होता है, खिलाफ है, विरुद्ध होता है खिलाफ, यानी कि जो शरीर के खिलाफ है। विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम पचा हुआ, नहीं पका हुआ, विदग्ध क्या होता है पका हुआ, और अविदग्ध क्या होता है बिना पका हुआ। वा अथवा निर्दोषम, बिना दोष के, परिपच्यते पच जाता है। यानी कि जो व्यायाम करता है उसको विरुद्ध भोजन, पका हुआ भोजन और बिना पका हुआ भोजन, सब तरह का भोजन जो है वो बिना दोष के पच जाता है। बिना दोष के पच जाता है मतलब वो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खाने लग जाएं। अगला श्लोक हम देखते हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेसाम पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो, व्यायाम, ही निश्चय ही, सदा हमेशा, पथ्यो हितकारी है, लाभदायक है, बलिनाम बलवानों के लिए, स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध क्या होता है चिकना, भोजिनाम भोजन करने वालों का। जो बलवान चिकना भोजन खाते हैं, घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए जो व्यायाम होता है वो हमेशा ही हितकारी होता है। स च और वह, शीते ठंड में, वसंते च और वसंत ऋतु में, तेसाम उनके लिए, पथ्यतमः है सबसे अधिक हितकारी, स्मृत है माना जाता है, समझा जाता है, याद किया जाता है। ठीक है, वो हर ऋतु में उनके लिए क्या होता है, पथ्यतम होता है, सबसे ज़्यादा हितकारी होता है। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वेषु ऋतुषुर अह पुंभैर आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायामो हन्यतो अन्यथा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम संधि से समझ लेते हैं। पहला जो शब्द है वो है सर्वेषु, उसके बाद है रीतिषु, उसके बाद है अहर अह। 3 शब्द हैं यहाँ पे, सर्वेषु प्लस रीतिषु प्लस अहर अह। अगला जो आखिरी शब्द है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें जो शब्द हैं वो ये हैं हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा, हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा। अब हम इसकी हिंदी करते हैं। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अहर है प्रतिदिन, पुंभई मनुष्यों के द्वारा, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले। आत्महितैषी कौन होते हैं, जो अपना हित चाहते हैं। सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपना हित चाहने वाले पुंभई मनुष्यों के द्वारा,
बलस्य अर्धेन, बल के आधे के कर्तव्यों करना चाहिए, व्यायामो व्यायाम, यानी कि जो मनुष्य अपना भला चाहता है उसके द्वारा सभी ऋतुओं में और प्रतिदिन अपने बल के आधे के बराबर व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी ताकत उसमें है उस ताकत के आधे के बराबर हमें व्यायाम करना चाहिए। हंति अतो अन्यथा, अन्यथा नहीं तो क्या होता है, हंति मारा जाता है, अगर वो इतना नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। 10वां श्लोक देखते हैं। अब जो हमने आधा बल कहा था यहाँ पे कि अपनी जो ताकत है उसके आधे बल के बराबर आपको व्यायाम करना। आधा बल क्या होता है वो हम यहाँ समझेंगे। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस्तद बलस्य बल अर्धस्य लक्षणम। हृदय स्थान अस्थितो, हृदय मतलब हृदय में, हृदय स्थान में, दिल में, स्थितो जो स्थित वायु हवा है, यदा जब वक्त्र मुंह में प्रपद्यते प्राप्त हो जाती है, यानी कि हृदय में स्थित, दिल में स्थित जो वायु है जब मुंह में आ जाती है, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए, जंतोः मनुष्य के, व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब मुंह में आ जाती है, तद बल अर्धस्य लक्षणम, वही आधे बल का लक्षण है। ठीक है, आधे बल की पहचान कैसे होगी, जब हृदय स्थित वायु मुंह में आ जाएगी। अगला श्लोक देखते हैं। वयो बल शरीराणि देश काल अश्नानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। कहता है व्यायाम किस प्रकार से करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए। तो वयो आयु, बल उसकी शरीर की जो ताकत है उसको, शरीराणि शरीर, देश, वो देश का मतलब है कि जगह कौन सी है। ठीक है, ठंडा देश है, गर्म देश है, कैसा है। काल समय, ठीक है, समय को भी देख करके। अस्नानी च, और भोजन के बारे में क्या समीक्षा, सोच विचार करके कुर्यात करना चाहिए। जो अस्नानी जो भोजन होता है वो कैसे करना चाहिए, आयु को देख करके, अपने शरीर की ताकत को देख करके, शरीर के बारे में सोच करके, जगह के बारे में सोच करके कि हम कैसे मौसम में रहते हैं, समय के बारे में, दिन है, रात है, दोपहर है, ऐसा सोच करके, विचार करके भली भांति हमें भोजन करना चाहिए। व्यायामम और भोजन हमें देश काल अस्नानि च, और भोजन के बारे में समीक्षा विचार करके व्यायामम, व्यायाम को कुर्यात करना चाहिए। यहाँ भोजन के बारे में नहीं, व्यायाम के बारे में कहा गया कि हमें व्यायाम कैसे करना चाहिए। आयु, ताकत, शरीर, देश, जगह यानी कि समय और भोजन के बारे में विचार करके हमें व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, नहीं तो क्या होगा, रोगम, रोग को, आपनुयात प्राप्त होते हैं, प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर हम इन सब के बारे में विचार नहीं करेंगे तो रोग को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये जो तीसरा पाठ था व्यायाम सर्वदा पथ्य है, इसका हमने हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।